नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति काव्य, जिसके अंतर्गत राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा। भक्ति काल का श्रेष्ठतम काव्य सगुण भक्ति काव्य ही है। सगुण भक्ति का विवेचन करते हुए हमने राम और कृष्ण की भक्ति परंपरा को पढ़ा। उन भक्त कवियों का विवरण हमने दिया, जैसे इसमें तुलसीदास के बाद राम काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है केशवदास के बाद रीतिकाल के जो सेनापति है उन्होंने राम काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया। और एक कृष्ण काव्य परंपरा, उसमें उसके प्रवर्तक आचार्य कहे जाते हैं सूरदास के बाद जो अष्टछाप के कवि हैं जैसे नाभादास, सुंदरदास, नंदनदास, चित्रनंदनदास, इन सभी ने कृष्ण भक्ति काव्य की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाया। ये जो सभी जो वर्णन है सगुण भक्ति काव्य का, उसने जनता के हृदय में भक्ति के उस उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया जहां वह भगवान को अपने निकट सगुण रूप में देख सकते हैं। रूप, गुण, शील और सौंदर्य की मूर्ति भगवान को अपने समीप देख पाने की जो भक्तों की जो इच्छा है, उसी इच्छा को पहली बार इसी काव्य के माध्यम से परिणति मिली। सगुण भक्ति काव्य ने मध्ययुगीन हिंदी जनता में जिस रूप में ईश्वर के प्रति विश्वास पैदा किया वह अद्भुत और अभूतपूर्व था। हिंदू जाति, जिसमें भगवान के प्रति अगाध आस्था होती है, अटूट विश्वास होता है, उसी विश्वास को भक्ति काल के कवियों ने अपनी रचना के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से काव्य के रूप में प्रयुक्त करके एक संजीवनी का काम किया। अवसाद, कुंठा, निराशा, दैन्य भावना, इन सब से मुक्त होकर के हिंदू जाति ईश्वर के सगुण अवतारी रूप में आश्रय पा सकी। ये भक्ति काव्य की सबसे बड़ी देन कही जा सकती है। इसी काल के भक्त कवियों ने लोकमानस को आश्वस्त करने में माता पिता, पिता पुत्र, स्वामी सेवक, पति पत्नी, भाई बहन, राजा प्रजा आदि पारिवारिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन किया और उनके आदर्श की प्रतिष्ठा करने में भी सफलता प्राप्त की। तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जा सकता है भक्ति काल का। लोक मर्यादा की स्थापना के लिए इससे उत्तम ग्रंथ न तो हिंदी में पहले लिखा गया था और हो सकता है इसके बाद भी न लिखा जाए। तुलसी के अन्य ग्रंथ भी जैसे भक्ति, प्रेम और समन्वय की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। उन्होंने अपने प्रकार के समन्वय पर बल देकर समाज को विशृंखल होने से बचाया था। शैव, वैष्णव, शाक्त आदि संप्रदायों के अभ्यंतर वैमनस्य को दूर करने जैसा स्वस्थ और संयमित प्रयास तुलसी ने काव्य के माध्यम से किया, वैसा हिंदी साहित्य के इतिहास में कभी नहीं हुआ। काव्य रूपों की दृष्टि से भी उन्होंने अपनी प्रतिभा और प्रखर मेधा का परिचय दिया। उस समय हिंदी कविता में जो काव्य विधाएं प्रचलित थी, सभी का तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया, जैसे महाकाव्य, मुक्तक, पद शैली, दोहा शैली, कवित सवैया शैली आदि जो काव्य के रूप हैं, उनमें जैसी सफलता तुलसीदास को प्राप्त हुई वैसी अन्य कवि को प्राप्त नहीं हो पाई। फिर इसी युग में भाव वैविध्य गोस्वामी जी या तुलसीदास की सबसे बड़ी विशेषता है। एक और तो उन्होंने नाथ पंथियों के प्रभाव से नष्ट होती हुई जनमानस की जो रागात्मिकता वृत्ति थी, उसको राम भक्ति के माध्यम से फिर से जीवित किया, और दूसरी ओर राम कथा के जो विविध प्रसंग हैं
उनके माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन के आदर्शों को जनता के सामने प्रस्तुत किया। उनकी जो भक्ति भावना है वो कबीर आदि जो निर्गुण भक्त है उनमें उनकी ज्ञान योगमयी भावना की तरह रहस्यमयी नहीं है, वह सीधी, सरल और सहज है। उनके राम सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। वे सभी के लिए उसी प्रकार सुलभ हैं जिस प्रकार अन्न और जल। जैसे इन्होंने एक दोहा भी लिखा है, निगम अगम साहब सुगम राम संचिली चाह अंबु असन अवलोकियत सुलभ सब ही जगमाहा। तो तुलसीदास जी की ये भक्ति भावना मूल रूप से लोक संग्रह की भावना से अभिप्रेत है। जिस समय समसामयिक निर्गुण भक्त संसार की असारता का आख्यान कर रहे थे और कृष्ण भक्त कवि अपने आराध्य के मधुर रूप का आलमन ग्रहण करके जीवन और जगत के जो निराशा है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शील, शक्ति और सौंदर्य इन तीनों से अद्भुत रूप का गुणगान करते हुए लोकमंगल की साधना के जो मार्ग है उसको प्रशस्त किया। तुलसी का जो समन्वयवाद है उनकी भक्ति भावना में भी दिखाई देता है। रामचरितमानस में उन्होंने राम और शिव दोनों को एक दूसरे का भक्त चित्रित करके वैष्णव और जो शैव संप्रदाय है उनको एक ही सामान्य भावभूमि पर प्रदान किया। तुलसीदास स्वयं भी कई प्रकार के सामाजिक स्तरों में रह चुके थे। उनका सारा काव्य जो था वो समन्वय की विराट चेष्टा कहा जाता है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, उसमें गृहस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भाव आवेग और अनासक्त चिंता का समन्वय रामचरितमानस के आदि से अंत तक दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयास है। तुलसीदास के बाद राम काव्य परंपरा में प्रमुख है नाभादास। नाभादास की जो रचना है भक्तमाल, उससे ये विदित होता है कि उनको संस्कृत, काव्य शास्त्र, छंद शास्त्र आदि का अच्छा ज्ञान था और उन्होंने भक्तों के परिचय में जिस समाज शैली का परिचय दिया वह उनके गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। और जिन भक्तों का परिचय उन्होंने लिखा उनकी रचना शैली, काव्य कला, उपासना पद्धति, विशिष्टता आदि को एक ही छप्पे में समाविष्ट कर दिया गया। नाभादास के बाद रामकाव्य परंपरा में प्रमुख है केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इनका जन्म 1555 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1617 में मानी गई। ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में इनका अपने पांडित्य के कारण अत्यधिक सम्मान हुआ था और उनके द्वारा लिखे गए 7 ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें प्रमुख है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। इनमें से रामचंद्रिका जो 1601 में जिसकी रचना हुई, हिंदी रामकथा परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। ये प्रबंध काव्य 39 प्रकाशों में विभाजित है। उसके बाद रामकाव्य परंपरा के बाद है उसमें केशवदास के बाद है सेनापति। सेनापति का रचनाकाल 1589 ईस्वी माना गया है। ये गंगाधर के पुत्र थे और परशुराम के पौत्र और हीरामणि दीक्षित के शिष्य थे। कवि रत्नाकर
क्या हुआ सर? कवि रत्नाकर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना उन्होंने 1706 में की थी। अनुप्रास और यमक अलंकारों का सेनापति की भाषा में अत्यधिक प्रचुरता है और हिंदी में भावों के अनुकूल रीति वर्णन के लिए भी ये प्रसिद्ध हैं। तो तुलसी के जो राम है वो एक आराध्य राम है और केशवदास के जो राम है वो राजा राम है। सेनापति रीतिकालीन कवि है और उन्होंने राम काव्य परंपरा को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर है कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा जिसके प्रणेता या प्रवर्तक आचार्य सूरदास हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है और उनके जन्मांध होने या बाद में अंधत्व प्राप्त करने के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। सूरदास की शिक्षा आदि के विषय में किसी ग्रंथ में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। केवल इतना ही हरिराय जी जो है उन्होंने लिखा है कि वे गांव से 4 कोस दूर तक रहकर के पद रचना में लीन रहते थे और ज्ञान विद्या में वे प्रवीण थे। भक्त मंडली उनके पद सुनने के लिए एकत्र हो जाती थी और उनके पद विनय और दैन्य भाव के होते थे और वे वात्सल्य, साख्य और माधुर्य भाव की पद रचना करने लगे जिनमें सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, सूरसाठी, राधा रस के लिए ये प्रकाशित हो चुकी है। लेकिन जो सूरसागर और साहित्य लहरी ये इनकी रचनाएं श्रेष्ठ कृतियां कही जाती है। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर के उन्होंने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूरसागर में किया। सूर के जो भाव चित्रण है उसमें वात्सल्य भाव को श्रेष्ठतम कहा जाता है। बाल भाव और वात्सल्य से ओतप्रोत मातृ हृदय के प्रेम भावों के चित्रण में सूर के जैसा कोई दूसरा नहीं है। बालक की विविध चेष्टाओं और विनोदों के जो क्रीड़ा स्थल मातृ हृदय है उसकी अभिलाषाओं और भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। वात्सल्य भावों के पदों की विशेषता यह है कि उन्होंने पढ़कर के या उनको पढ़कर के पाठक के जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूल करके वह उसमें मग्न हो जाता है और दूसरी तरफ भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़ करके उसके संयोग और वियोग पक्षों का जैसा मार्मिक वर्णन सूरदास ने किया है वैसा अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता है। सूरदास की जो सभी रचनाएं हैं उनको पद रचना नहीं कहा जा सकता। ब्रज भाषा अपने युग में काव्य भाषा के राज सिंहासन पर थी और सूर की ब्रज भाषा में चित्रात्मकता, आलंकारिकता, भावात्मकता, प्रतीकात्मकता ये सभी पूर्ण रूप से उसमें मिलते हैं। सूरदास ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण को साध्य माना है। उनके कृष्ण सखा रूप में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। विष्णु, हरि, राम आदि सब कृष्ण के ही नाम हैं। निर्गुण ब्रह्म के ये सगुण नाम है और इनमें भेद बुद्धि सूरदास को पसंद नहीं थी। उन्होंने जहाँ राम कथा का उल्लेख किया है वहाँ यही आशय या यही अर्थ दिया है कि दोनों ही कृष्ण के ही रूप हैं, इनमें समानता है, कोई भेदभाव नहीं है। सूरदास के बाद कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में है कुंभन दास। इनकी रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। उसमें उन्होंने अपने संबंध में कुछ भी नहीं लिखा और भक्तमाल की जो टीकाएं हैं उनमें भी उनका चरित्र थोड़ा दिखाई देता है। उनका जन्म जो है गौरवा क्षत्रिय कुल में हुआ था और अकबर उनकी भगवत भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने सबसे पहले ये इच्छा प्रकट की कि भविष्य में मुझे सीकरी मत बुलाना। कुंभन दास की जो
शिक्षा है उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, और उनकी जो सांप्रदायिक सिद्धांतों का बोध, और उन्होंने वल्लभाचार्य की संगति में रह करके सांप्रदायिक सिद्धांतों की शिक्षा प्राप्त की थी। और ये वल्लभाचार्य के अष्टछाप के जो कवि हैं या शिष्य हैं उनके, उनमें प्रथम शिष्य थे कुम्भन दास। जो अष्टछाप के कवि हैं उसमें प्रथम है कुम्भन दास। उसके बाद है उनकी जो रचनाएं हैं राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर और वसंत मार कीर्तन, ये उल्लेखनीय है। और परमानंद दास, उसके बाद अष्टछाप के कवियों में परमानंद दास का नाम आता है। अष्टछाप के जो कवि हैं वो सभी कृष्ण मार्ग या कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के ही कवि हैं या आचार्य हैं। फिर है कृष्णदास। कृष्णदास अधिकारी के नाम से विख्यात अष्टछाप भक्त कवि के नाम से जाने जाते हैं ये। उसके बाद है गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास, ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवियों के बाद भक्ति काल में अन्य कवि कवित्री हैं मीरा और रसखान। मीरा के काव्य की भाषा सभी को पता है, जैसे राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, उनके पदों में गुजराती भाषा का विशेष पुट है, खड़ी बोली और पंजाबी का भी उनकी कविता में चित्रण दिखाई देता है। फिर है रसखान। रसखान को रस की खान कहा जाता है। उनका जो संपूर्ण कृतित्व है उसमें प्रेम वाटिका, दान लीला आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और एक है उनका वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रचलित सुजान रसखान। रसखान की गणना भक्त कवियों में की जाती है और वे भक्त और कवि से भी पहले एक भावुक हृदय व्यक्ति हैं। उन्होंने कृष्ण के आलम्बन रूप को स्वीकार किया है। इसी युग में कृष्ण भक्त कवियों की विशाल परंपरा हिंदी साहित्य में उदित हुई। अष्टछाप के कवियों के बाद अष्टछाप के जो कवि हैं उन्होंने मनुष्य की रागात्मिकता वृत्ति को परिष्कृत करने के लिए जो भाव संपदा अपने काव्य में प्रस्तुत की वह अनेक दृष्टियों से समृद्ध है और सुंदर है। वैष्णव कृष्ण कवियों की जो कृष्ण भक्त कवि हैं उनकी एक बड़ी देन है कि सांप्रदायिक स्तर पर कृष्ण भक्ति का विविध रूपों में उन्होंने पल्लवन किया। तो इसी काल में वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और एक सखी संप्रदाय है जिसे हरिदासी नाम भी दिया गया था, गौड़ीय संप्रदाय, ये अनेक संप्रदायों का प्रवर्तन हुआ और इन संप्रदायों के 100 से भी अधिक कवियों ने राधा कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े मनोहारी शैली में वर्णन प्रस्तुत किया। काव्य शिल्प की दृष्टि से भक्तिकाल का काव्य बहुत ही समृद्ध है। संत कवियों को छोड़कर के रामकृष्ण परंपरा के सभी कवि उच्च कोटि के कवि हैं। काव्य शास्त्र का उनको सम्यक ज्ञान था और उसका प्रयोग भी उन्होंने उनकी रचनाओं में किया। इन कवियों ने छंद और अलंकारों का ध्यान रखते हुए जो रीतिकाल के जो कवि हैं उनके समान नहीं रखा, लेकिन इस काव्य को छंद अलंकार विहीन भी नहीं कह सकते। तो तुलसी और सूरदास, इनके काव्य में जो अप्रस्तुत विधान का सौंदर्य निखर कर उभरा है, शायद ही ऐसा कोई अलंकार हो जिसका सुष्ट प्रयोग इन कवियों ने न किया हो। तो काव्य और संगीत इन दोनों का समन्वित मिश्रण यदि कहीं अपने आकर्षक रूप में हुआ है तो वह है भक्तिकालीन काव्य। उसमें लय, स्वर, ताल, यति, गति आदि की साधना के बाद पद शैली में जो काव्य इन कवियों ने रचा है वह उनके बाद के कवियों के लिए अनुकरणीय है। कृष्ण भक्ति काव्य भगवान को रिझाने के लिए गेय शैली में लिखा गया था और संकीर्तन के लिए इन पदों का प्रतिदिन मंदिरों में प्रयोग होता था। ये संगीत का इस काव्य में
प्रयोग स्वाभाविक कहा जा सकता है। काव्य शास्त्र की कसौटी पर यदि इस काल के काव्य की हम समीक्षा करें तो हम देखेंगे कि सौंदर्य विधायक सभी तत्व इस युग के काव्य में भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। रस, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार, गुण आदि का प्रयोग इन कवियों ने जिस सहजता के साथ किया, वैसी सहजता के साथ रीतिकालीन कवि भी नहीं कर पाए। रीतिकालीन कवियों का काव्य भक्ति भावना को प्रयत्न सापेक्ष कहा जा सकता है। तो भक्ति भावना को संप्रदाय या मतपंथों से संपर्क रखते हुए काव्य रचना करने वाले श्रेष्ठ कवि भी इसी काल में उत्पन्न हुए। मीरा, रहीम, रसखान, सेनापति आदि कवियों का काव्य सांप्रदायिक नहीं है, किंतु भक्ति, ईश्वर प्रेम और प्रकृति प्रेम उनकी रचनाओं में जिस भूमि पर मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ कहा जा सकता है। तो मीरा का कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति समर्पित व्यक्तित्व की सुंदरतम झांकी है। इस प्रकार गुण और परिमाण दोनों की दृष्टि से कथ्य तथा कथन को पूर्ण उत्कर्ष प्रदान करने के लिए उन कीर्तिमानों को स्थापित करने के उपरांत ये जो भक्ति काल है वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। धन्यवाद।